अरे चाय के साथ कोई बिस्किट ले लेती, केक ले लेती, पड़ा था किचन में। नहीं अम्मी। शफक। जी अदी। सकीना, हम दोनों को हंसी खुशी बात करते देखकर तुम्हारे सीने पर सांप लौटने लगे, है ना? बानो बेगम, एक बात बताऊं आपको, अगर सांप का जहर निकाल भी दिया जाए ना तो भी वो डसता जरूर है, क्योंकि डसना उसकी फितरत में शामिल होता है, फिर चाहे कोई जिए चाहे मरे। देखा तुमने? देखा, मुझे सांप कह रही है। अदी बानो बेगम, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। वैसे मैंने एक बात की थी, आपको सांप नहीं कहा था। अम्मी अब छोड़े ना, अब अदी आप भी, मैं भी चलती हूँ। रोहान, क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हो? वो शफक मुझसे। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। ये लो, पानी पियो। अब बताओ रोहान, क्या हुआ है? शफक, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया और वो पता नहीं बाइक वाला मेरी गाड़ी के सामने पता नहीं कहां से रोहान, क्या वो? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था? ठीक है, तुम घबराओ मत रोहान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? यह हादसा कहाँ हुआ था? मुझे जेल हो जाएगी ना, मैं जानता हूँ। मुझे वो पकड़ लेंगे, मुझे फांसी हो जाएगी। रोहान, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, फिक्र नहीं करो, परेशान मत हो। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी किया है। तुम ऐसा करो, तुम क्लिफ्टन वाले एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, वहां पे ये एक्सीडेंटल डेथ्स का पता करके आओ, चेक करके आओ, कहीं वो जिंदा भी है यार। जाओ ना, जाती क्यों नहीं? जाओ, चेक करके आओ जाके। रोहान, अगर अभी मैं गई तो सबको शक हो सकता है। मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, जब सो जाएंगे सब, ठीक है? हाँ, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। रोहान, तुम आओ, आराम करो, बैठो, पानी पियो। एक बार बस। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो।
अस्सलाम वालेकुम। कोई एक्सीडेंट का केस है? नायला, वो बाइक के एक्सीडेंट में मरने वाले के घर पे इतला कर दी थी। जी सर, उनकी मिसेज ने कॉल अटेंड की थी, बस वो आती ही होंगी। ठीक। जी सॉरी, आप कुछ कह रही थी? नहीं, थैंक यू। बाइक के एक्सीडेंट में मरने वाले के घर पे इतला कर दी थी। जी सर, उनकी मिसेज ने कॉल अटेंड की थी, बस वो आती ही होंगी। शफक, थी आप? मैं नाराज हूं तुमसे। तुम्हारी सास का जब दिल चाहता है मेरी बेइज्जती कर देती हैं और तुम उन्हीं की साइड लेती हो। इस तरह रहा तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ। दी, हम इस मौजू पर बाद में बात करते हैं ना। रुको, तुम कहीं बाहर से आ रही हो? कहाँ गई थी? मैं बताती हूँ आपको। क्या हुआ? बोलो भी, क्या हुआ? रोहन, I think he's dead. अब क्या होगा? तुमने सही तरह चेक किया था ना, पता किया था ना सही तरह से? रोहन, मैं सही तरह नहीं चेक कर सकती थी। उनको मुझ पर शक हो सकता था। मैंने सिर्फ डॉक्टर को बोलते हुए सुना था कि उन्होंने उसकी बीवी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो किसी भी वक्त आती होगी। मैं जेल जाऊंगा, मुझे फांसी होगी। रोहन, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? घबराओ मत प्लीज, अपने आप को कंट्रोल करो। ऐसे सबको शक हो सकता है। सही कह रही तुम, मुझे कंट्रोल करना है। लेकिन मैंने कत्ल किया उसका। रोहन, तुमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? तुमने जानबूझकर नहीं किया था, ये मत डरो। मैं खुद तो ना जाऊं ना पुलिस के पास। नहीं शफक, मैं जेल नहीं जा सकता। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा। तुमने बात किसी को नहीं कहनी, किसी से नहीं कहनी है बात। मैं किसी को नहीं कहूंगी, मैं किसी को नहीं कहूंगी। प्रॉमिस करो, तुम किसी से ये बात नहीं कहोगी। प्रॉमिस मैं किसी से नहीं कहूंगी, ठीक है? प्लीज अपने आप को कंट्रोल करो, मत घबराओ। तुमसे मिलना है मुझे। बहुत मुश्किलों से आई हूँ मैं। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई देख ना ले मुझे। इतना डर पहले तो नहीं था,
ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रोहन। मेरी वजह से? मैं समझा नहीं। जाहिर है तुम अपनी बीवी को तो छोड़ नहीं सकते हो, और मुझे इसलिए डर तो लगेगा ना। अगर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं, रह लोगी वहां पे? मैं तो रह लूंगी, मगर तुम्हारी बीवी को कोई एतराज ना हो, उससे तो पूछ लो पहले। एक आइडिया है मेरे पास। अगर तुम साथ दो तो मुमकिन हो सकता है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती रोहन। क्या करें हम? अलग हो जाएं, जैसे पहले हुए थे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं भी ऐसा नहीं चाहता। रोहन, क्या हुआ है? वहां गया था मैं, कहाँ? उसी आदमी के घर। तुम सही कह रही थी, मर चुका है वो। रोहन, तुम वहां क्यों गए थे? तसल्ली करना चाह रहा था, इत्मीनान नहीं मिल रहा था मुझे। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि वो उसी आदमी का घर था? अखबार से पता किया था मैंने। अच्छा, तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं जेल नहीं जाऊंगा। तुमने बात किसी को नहीं कहनी, किसी से नहीं कहनी है बात। तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। जी, कहीं कोई काम था अम्मी आपको? रूहान की तबीयत ठीक नहीं है, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। ना काम करता है वो, 1000 दफा कहा है कि अपना ख्याल रखा कर। तुम भी समझाओ उसे कि थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करे। जी ठीक कह रही हैं अम्मी आप, मैं भी उन्हें यही कहती हूँ,
आप चले, मैं आ जाती हूँ आपके पास। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं आने की। तुम जाओ, रोहान को देखो। हमें उसके घर वालों से मिलने जाना चाहिए। देखो, अगर तुम इस बारे में इतना सोचोगे तो इस हादसे को भूलना मुश्किल हो जाएगा रोहान। मगर मैं जानना चाहता हूँ कहीं उसके घर वालों को किसी मदद की जरूरत तो नहीं। अच्छा ठीक है, हम कल सुबह चलेंगे, लेकिन कहेंगे क्या उनसे? मैं कह दूंगा कि मैं दोस्त हूं उसका। ऐसे तो उन्हें शक हो सकता है। मतलब उसी मौके पर एक दोस्त का आना और उनकी मदद करना। लेकिन इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। मैं कह दूंगा कि मैं कल ही पाकिस्तान लौटा हूं और अखबार में उसका नाम देखा तो चला आया। नाम क्या है? हाँ, हैदर। हैदर। अगर तुम उसे अपना दोस्त कहोगे तो दोस्त के बारे में जानना भी तो जरूरी है। मेरा मतलब है कि तुम्हें हैदर के बारे में क्या पता है? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मैं कह दूंगा कि मैं कई सालों बाद पाकिस्तान लौटा हूं, तकरीबन 10 साल बाद। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो। जहन को थोड़ा सुकून दोगे तो नॉर्मल लगोगे, वरना सब लोग सवाल करेंगे। शफक, अगर तुम ना होती। सोचो मत ज्यादा, आराम करो। पता है मुझे तुम गुस्से में हो। देर होगी ना मुझे आते आते। अरे यार, वो बाइक नहीं है मेरी जिसे तुम फटफटी कहती हो, आज फिर खराब हो गई। अच्छा ना, बस ना यार, इतना गुस्सा। अच्छा चलो प्लीज माफ कर दो। अरे तुम रो क्यों रही हो? देखो, जिन बीवियों के शौहर जिंदा होते हैं ना, वो रोती नहीं, बदशगुनी होती है। चलो मान जाओ ना। सुहाना, मुझे तुम्हें एक बुरी खबर देनी है। वो रोहान इस मोहल्ले से चले गए और उनकी सारी फैमिली भी। और जब मैंने और खोज लगाई तो पता चला कि उसने शादी कर ली, वो भी किसी बहुत अमीर लड़की से। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। जाओ यहाँ से। सुहाना प्लीज। सुहाना, क्या हुआ तुम्हें? नूर, मैंने कहा ना जाओ। मैं तुम्हें नूर, मैंने कहा ना। जाओ। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना।
अगर रोहान तुम मेरी जिंदगी में वापस आए तो मैं तुमसे इस जिल्लत का बदला जरूर लूंगी, वो भी हर कीमत पर, हर कीमत पर। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। नहीं, छोड़ो छोड़ो, मुझे लेके मत जाओ, मुझे लेके मत जाओ, छोड़ो मुझे, नहीं लेके जाओ। मैंने किसी को कत्ल नहीं रोहान, किया। रोहान, क्या हुआ? सब ठीक है? कोई बुरा ख्वाब देखा था? हाँ, वो आया था मुझे पुलिस के हवाले करने। कौन? वही हैदर। कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। रोहान, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। ऐसे शक हो सकता है उन्हें हम पर। वहां पर तुम उसके शौहर के दोस्त बनकर जा रहे हो। तुम्हारे रवैये से उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। मैं ख्याल रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ये मिस्टर हैदर का घर है? जी, हम अंदर आ सकते हैं? जी, आइए। बैठिए। मैं और हैदर एक दूसरे को बचपन से जानते थे। इकट्ठे ही एक ही मोहल्ले में पले बड़े हम। फिर उसके बाद मैं मुल्क से बाहर चला गया और 10 साल बाद वापस लौटा। बहुत अफसोस हुआ सुन के। मैं इतने अरसे बाद पाकिस्तान लौटा हूं और हैदर को नहीं मिल पाया। ये मेरा कार्ड है, प्लीज ये आप रख लीजिए। आप बिला झिझक मुझे किसी भी टाइम फोन कर सकती हैं अगर आपको हेल्प की जरूरत हो तो। प्लीज
हमें खुशी होगी। आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा मिसेस हैदर। मैं अभी आती हूँ। मैं देखती हूँ। हैदर चला गया। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मुझे ये तक नहीं पता कि मेरी जिंदगी तबाह करने वाला कौन है। क्या आपके शौहर मेरे शौहर के कातिल को तलाश करने में मेरी मदद करेंगे? आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मेरी बेटी भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह उस जालिम इंसान को तलाश करूं जिसने मेरे शौहर को बीच सड़क पे मरता हुआ तड़पता हुआ छोड़ दिया और खुद भाग गया। आप परेशान मत हो, मैं रूहान से बात करूंगी। आप बस रोइए मत। कैसे ना रो मैं, जिस औरत की जिंदगी में उसके शौहर के अलावा और कोई ना हो। वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? और आप मुझे कह रही है कि रो नहीं, मैं रो नहीं तो मैं क्या करूं? आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मतलब कोई रिश्तेदार, कोई अपना? कितनी बदनसीब हूँ। एक शौहर था, वो भी उस जालिम इंसान ने मुझसे और मेरी बेटी से छीन लिया। मेरी बेटी को यतीम कर दिया उसने। मैं तो उस आदमी को बद्दुआ देने के अलावा कुछ कर नहीं। बद्दुआ मत दीजिए। मेरा मतलब था कि बद्दुआएं देने से अब क्या होगा? आपको खुद को संभालना होगा। आपकी बच्ची को आपकी जरूरत है। वैसे वो है कहाँ? उसको इस गम से दूर रखने के लिए मैंने पड़ोसियों के पास भेज दी। आपको खुदा ने फरिश्ता बनाकर भेजा। अगर आप नहीं होती तो मैं खुद को और अपनी बेटी को खत्म कर चुकी होती। नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा सोचिए भी मत। अल्लाह पर भरोसा रखिए, मायूसी हराम है मिसेस हैदर। सुहाना नाम है मेरा। सुहाना, आप मुझे अपनी दोस्त समझिए या बहन समझ लीजिए, हम आपके साथ हैं। आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम शफक है। मेरी बहन शफक। आप फरिश्ता हो। मैं बहुत अकेली थी, बहुत अकेली। आप फिक्र ना करें, अब आप अकेले नहीं हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या सोच रही हो?
सुहाना ने अपने शौहर के कातिल को तलाश करने के लिए हमारी मदद मांगी है। ऐसा कहा उसने? हाँ, कहा तो उसने और भी बहुत कुछ था। मैं बस अब उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती रोहन। क्यों, ऐसा उसने क्या कह दिया? वो तुम्हें बद्दुआएं दे रही थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक्ट्रेस तो वो कमाल की है, तुम्हें अच्छी तरह मुतासिर करके भेजा है उसने। हाय, क्या कर रही हैं? जूस पी रही हैं? मैं भी जूस पीऊंगी। जिब्राइल के साथ खेल खेल के थक गई हूँ मैं। क्या हुआ है भाभी? कुछ नहीं। जिब्राइल कहाँ है? जिब्राइल ने बहुत खेला, थक हार के सो गया है वो। भाभी क्या हो गया है? कहीं भाई की जिंदगी में वाकई कोई दूसरी औरत तो नहीं निकल आई? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? कभी कभी इंसान ऐसा भी होता है जब उसका दिल नहीं चाहता कि वो किसी से बात करे। हाँ, लेकिन वो इंसानों के साथ होता है ना, और औरतें इंसान कहाँ होती हैं? औरतें तो बस औरतें होती हैं। सबीन, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। पता नहीं क्या हुआ है। क्या बात है, ऐसे परेशान क्यों बैठे हो? मैं कहती थी ना कि ये लड़की घर मेरे नाम कभी नहीं करवाएगी। जब भी तुम दोनों की जरा सी अनबन होती है तो मेरे दिल में हौल पड़ने लगते हैं कि पता नहीं कब हमें घर से बाहर निकालते हैं। अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिलावज अपने आप को परेशान मत करें। अच्छा तो क्या है फिर, तुम बता दो मुझे। देखो बेटा, तुम चाहे लाख छुपाओ मुझसे, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उस लड़की के तेवर अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं। उसके बाप ने भी बहुत अक्लमंदी की कि घर उसके नाम नहीं किया ताकि तुम उस पर कब्जा ना कर लो। सब समझती हूँ। अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? तुम ही बता दो मुझे, क्या बात है? आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझूंगी। अब तो मुझे इतना भी ना समझना समझो। तुम्हें इतना बड़ा किया है, पाला है मैंने। अम्मी, ऑफिस के कुछ मसले मसाइल हैं, नुकसान हो रहा है और इसी वजह से शफक परेशान है। अच्छा तो ये सब दिखावा था? ये मुझसे मीठी मीठी बातें करना, मुझे खाना खिलाना, मेरे पास बैठना, और अब बिजनेस में नुकसान का दिखावा। अच्छा अम्मी, बिजनेस मेरे हाथ में, मैं चलाता हूँ, वो दिखावा कैसे करेगी? सारा नफा नुकसान तो मेरे हाथ में होता है, बल्कि मैं ही उसे बताता हूँ। भाई जो भी हो, मुझे समझ में आ गई है कि ये लड़की ये घर मेरे नाम नहीं करवाने वाली, इसलिए तुम मुझे मेरा अपना घर खरीदो बस, और कुछ नहीं चाहिए। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? आई क्यों नहीं हो? थोड़ा सब्र करना होगा। तुमने अगर जल्दबाजी की तो उसे शक हो सकता है। तो क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे? ऑफिस जाते हुए भी तो मिल सकते थे ना। नहीं, मैं नहीं गया ऑफिस आज। तो किसी भी बहाने से आ जाते। अब इन लोगों की दिल दहलाने वाली बातें मुझसे नहीं सुनी जाती हैं रोहान। लोगों की बातें समझा नहीं मैं। मुझे क्या मालूम था कि हैदर कितने जानने वाले और दोस्तों अहबाब निकल आएंगे। हर वक्त किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है। और
पुरसा क्या देते हैं? ऐसा लगता है मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं उन सबको रो रो कर दिखाऊं। और ना रहूं तो समझते हैं मुझे हैदर के जाने का कोई गम नहीं है। एक तो ये रहमत भी ना, इसने मुझे तंग करके रखा हुआ है रोहान। हैदर होता था तो हर दूसरे तीसरे दिन उसको घुमाने ले जाता था बाहर। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ।